हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है गीगर नटल लॉ। बेसिकली जो ये टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है अल्फ़ा रेज की जो स्कैटरिंग होती है उससे रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा डिके है। उसके आगे फर्दर हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें रेंज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आगे हम कौन सी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और मतलब यहाँ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि मतलब ये एक तरह से एक रिलेशन है, तो वो किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में है। बाद में हम कौन सी फर्दर क्वांटिटीज़ हैं वो यूज़ कर या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेनली है द एनर्जी एंड द लाइफ टाइम रिलेशन इज़ गिवन बाय द गीगर एंड नटल लॉ। मेन जो एक तरह से गीगर एंड नटल का जो ये लॉ था, ये एक तरह से मतलब डिके कांस्टेंट या फिर हम एनर्जी की बात करें कि अल्फ़ा रेज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो जितनी एनर्जी है और मतलब लाइफ टाइम क्या होगा फिर इन पार्टिकल्स का। तो मतलब एक तरह से इन सबके बीच का जो कोरिलेशन है वो है एक गीगर नटल लॉ जो है। देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द डिके कांस्टेंट एनर्जी पार्टिकल रिलेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि मतलब एक कोरिलेशन है जो हम मतलब डिके कांस्टेंट की बात करें अल्फ़ा डिके में और जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है उनके बीच में। द लार्ज अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द लार्ज डिके कांस्टेंट। और इनके अकॉर्डिंग ये है कि अजम्पशंस की जो एनर्जी अगर हाई है अल्फ़ा रेज के कोरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो डिके कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दे हैव प्लॉटेड ए मीन रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लॉगरिथमिक ऑफ द डिके कांस्टेंट एंड द रिजल्ट ऑब्टेन एट द स्ट्रेट लाइन ऑफ द इक्वल स्लोप। तो इनके मतलब एक तीन को वर्कर थे, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग सीरीज़ हैं, रेडियोएक्टिव जो सीरीज़ होती हैं उनके ऊपर काम किया। और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ जनरलाइज़ की कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेडियोएक्टिव जो सीरीज़ होती हैं, अगर हम इनकी रिज़ल्ट देखते हैं तो मतलब अगर हम लॉग ऑफ डिके कांस्टेंट, लॉगरिथमिक ऑफ डिके कांस्टेंट और लॉगरिथमिक ऑफ रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, इन दोनों को अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। और अगर हम आपस में इन तीनों सीरीज़ को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लॉट हो गया, तो इनके अकॉर्डिंग हो गया कि मतलब एक रिलेशन है जो मतलब आपकी रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल या फिर हम कह सकते हैं डिके कांस्टेंट, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। और इस रिलेशन की अगर हम बात करें तो तीन कोवर्कर हैं, तो उन्होंने ये चीज़ जनरलाइज़ की कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रेडियोएक्टिव जो सीरीज़ होती हैं वो इन्होंने स्टडी की। और इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे एक्टीनियम सीरीज़ होगी, थोरियम सीरीज़ होगी, यूरेनियम सीरीज़ होगी, तो ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लॉग ऑफ रेंज हम लेके चलते हैं या लॉग ऑफ डिके कांस्टेंट देखते हैं, तो तीनों के केस में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मिलती है तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लोप है वो भी क्या है, एक तरह से इक्वल है। तो अगर हम अजम्पशंस की बात करते हैं तो अजम्पशंस में यही चीज़ है कि मतलब जो आपका डिके कांस्टेंट होगा अल्फ़ा पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग और जो मतलब रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो दोनों क्या है, एक तरह से उनके बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन है। उसके बाद अगर हम डिके कांस्टेंट और अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो चीज़ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर एक कोरिलेशन है उनके बीच में। और अगर एनर्जी हाइयर होगी उनके केस में, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिके कांस्टेंट होगा वो भी क्या होगा, हाइयर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम जनरलाइज करें इस चीज़ को तो यही है कि मतलब गीगर नटल लॉ है वो एक तरह से एक रिलेशनशिप देता है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिके कांस्टेंट, या फिर हम लाइफ टाइम की बात करें तो ये चीज़ें को रिलेटेड हैं। और आगे फिर इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हैं जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी हमें मतलब हमें डिके कांस्टेंट पता है या फिर हमें रेंज पता है, तो बाकी जो क्वांटिटी है वो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं। द लीनियर रिलेशन इज ऑब्टेन्ड अमॉन्ग द लॉगरिथम ऑफ द डिके कांस्टेंट एंड द लॉगरिथम ऑफ द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हम लॉगरिथम की बात करते हैं तो वो हमें क्या होता है, एक लीनियर रिलेशन मिलता है। अब जैसे डिके कांस्टेंट की बात है कि लॉग ऑफ 10 लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ 10 आर अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। एक और सबके लिए जो तीन सीरीज़ हैं उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो ये लीनियर रिलेशन है इसमें फिर लॉगरिथम के लिए ही हमने बोला है कि हम प्लॉट करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एक इस टाइप की कोई इक्वेशन है वो हमें मिलती है। तो लॉग ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ 10 एन अल्फा। अब यहाँ पे इस
और ये जो मेन रिजल्ट है जो एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है कि मतलब लैम्डा यहाँ पे क्या है आपका डिके कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी है वो भी दोनों क्या हो गए कांस्टेंट हो गए, एंड आर अल्फ़ा है वो हमारा क्या हो गया रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि मतलब ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है और इस मैथमेटिकल फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम गीगर नटल लॉ। मतलब एक तरह से गीगर नटल लॉ है वो हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन दे रहा है किसके बीच में, डिके कांस्टेंट के बीच में और रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है उनके बीच में। ए एंड बी है वो हमारे कांस्टेंट होंगे, आर अल्फ़ा है वो हमारा क्या हो गया रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, उसके बाद लैम्डा है वो हमारा क्या हो गया डिके कांस्टेंट हो गया। उसके बाद फिर बात आती है कि log ऑफ tan लैम्डा इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड log ऑफ tan एंड टी अल्फ़ा। अब ये चीज़ भी है कि मतलब अगर हम एनर्जी की टर्म में बात करते हैं तो एनर्जी होती है वो क्या है, रेंज होता है वो हमारे एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल की केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो पिछला रिलेशन हमने किया था वो क्या था, कोरस्पॉन्डिंग टू डीके कांस्टेंट एंड रेंज के बारे में था। और रेंज हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे log ऑफ tan लैम्डा जो पहले इक्वेशन था उसमें भी सेम वही चीज़ थी, साथ में क्या है ए डैश एंड बी डैश log ऑफ tan टी अल्फ़ा, ठीक है। टी अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, उसके बाद ए डैश एंड बी डैश हैं वो क्या हो गए यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गए। तो सेम चीज़ है जैसे आपने मैथमेटिकल इक्वेशन पहले किया था, सेम उसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन है, वहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे थे, डिके कांस्टेंट और आपका क्या था रेंज के बारे में बात कर रहे थे। फिर आप रीज़न दोगे कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो रेंज होती है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो लेके चल रही है उसमें सेम चीज़ जैसे डिके कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है हमारे वो चेंज हो जाएंगे। वहाँ हमने ए एंड बी यूज़ किया था, यहाँ आपके क्या हो जाएंगे ए डैश एंड बी डैश हो जाएंगे, एंड बाद में क्या है आपका log ऑफ tan एंड टी अल्फ़ा। टी अल्फ़ा अब आप डिफाइन करोगे कि वो क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। उसके बाद हम बात करते हैं log ऑफ tan एंड टी हाफ इज इक्वल टू ए डबल डैश एंड प्लस बी डबल डैश एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी अल्फ़ा। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जो है उसका रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो आप क्या कहोगे कि मतलब वो अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह से आएगा। हाफ लाइफ होता है वो एक तरह से मतलब अगर हम रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होगा इन्वर्स बिहेवियर शो कर रहा है अंडर रूट ऑफ टी अल्फ़ा, वेयर ए डैश एंड बी डैश इज द कॉन्स्टेंट विच इज़ फंक्शन ऑफ जेड। ए डैश एंड बी डैश है वो यहाँ पे अपनी क्या है कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, वो z के ऊपर डिपेंड करेंगे। z हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, एंड टी अल्फा इज द काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टी अल्फा है वो हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, लेकिन हम इसको मेजर किस में करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। एंड टी अल्फा टी हाफ इज द हाफ लाइफ पीरियड मेजर्ड इन सेकेंड्स। जो हम टी हाफ की बात कर रहे हैं या हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं वो हमारा किस में मेजर किया जाएगा, वो सेकंड में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो तीन ही रिलेशन है, एक तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो गया, एक हम बात कर रहे हैं मतलब रेंज और हमारा डिके कांस्टेंट के बारे में, एक हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और डिके कांस्टेंट के बारे में। थर्ड जो इक्वेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं कि टी हाफ और आपका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में। उसके बाद फिर आपका क्या है द स्मॉलर इज द डिके एनर्जी लार्जर विल बी द लाइफ टाइम। अब जैसे मैंने अभी ये कहा कि आपका जो मतलब डिके कांस्टेंट टी हाफ की अगर हम बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, वो और काइनेटिक एनर्जी है वो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉलर इज द डिके एनर्जी, जितनी एनर्जी स्मॉलर होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा, क्योंकि वो एक तरह से इन्वर्सली डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, तो इन्वर्स बिहेवियर है तो आपका क्या हो जाएगा हाफ लाइफ उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। द अल्फा एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द लाइफ टाइम वेरीज फ्रॉम 10⁻8 सेकेंड टू 10⁻6 सेकेंड। अगर हम एनर्जी रेंज की बात कर रहे हैं कि भाई हमारी एनर्जी है वो 4 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइफ टाइम होगा या फिर टी हाफ की अगर हम बात कर रही हैं तो लाइफ टाइम एक तरह से वेरी करेगा 10⁻8 सेकेंड से लेकर 10⁻6 सेकेंड तक।
तो ओवरऑल ये 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस थी, जो एक तरह से मतलब अगर हमें रेंज पता है तो हम डिके कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें डिके कांस्टेंट पता है हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है या फिर हम टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वाइस वर्सा है कि कोई भी एक फैक्टर पता है तो हम बाकी 2 फैक्टर हैं वो फाइंड आउट कर सकती हैं। उसके बाद बात आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द गीगर नट्टल लॉ। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल भी गई हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं या इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, इस स्टडी की। टू फाइंड आउट द डिके कांस्टेंट इन मैनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब हमें बहुत सारी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम डिके कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एज द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड देन डिके कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो हमें पता चल जाती है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमने कोई परफॉर्म किया उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें रेंज पता चल जाती है, तो इन्होंने क्या कहा, रेंज अगर हमें पता चल गई तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग डिके कांस्टेंट है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं तो वो यही चीज़ है कि मेन जो है गीगर नट्टल लॉ, ये मतलब एक तरह से 2 साइंटिस्ट हैं, मतलब उन्होंने ये चीज़ दी थी और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये था कि एनर्जी, डिके कांस्टेंट और हमारा जो लाइफ टाइम है इनके बीच में एक कोरिलेशन है। इसके लिए इन्होंने मतलब एक 3 सीरीज़ हैं वो स्टडी की और उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से कंक्लूड किया इन्होंने इन रिजल्ट्स को कि अगर हम लॉगरिदमिक ऑफ रेंज और लॉगरिदमिक ऑफ डिके कांस्टेंट को प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिलते हैं, जिनके लिए जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, तीनों के लिए इक्वल होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने 3 इक्वेशन दी, जैसे मतलब जो रिलेशन है एक तरह से एक लीनियर रिलेशन शो करती हैं, रेंज और डिके कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी और डिके कांस्टेंट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब टी हाफ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। अब जो रेंज और डिके कांस्टेंट है वो एक तरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, उसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी और डिके कांस्टेंट की बात करें तो वो भी डायरेक्टली एसोसिएटेड है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और अगर हम टी हाफ की बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से रिलेशन इस टाइप का आता है कि इनवर्स बिहेवियर शो करता है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो आपका जो टी हाफ है या लाइफ टाइम की अगर हम बात करें वो चीज़ कम होगी एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम इस चीज़ को समराइज़ कर सकते हैं कि अगर हम मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टडी की बात करें तो वो हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल कि हमें एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट रेडियोएक्टिव जो सीरीज़ होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम डिके कांस्टेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्सपेरिमेंट हमने कोई परफॉर्म किया है, अल्फा डिके के कोरस्पॉन्डिंग हमें रेंज पता चल गई है, तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर सकते हैं, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें रेंज मिल गई है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आगे डिके कांस्टेंट है वो उससे इस मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो माय चैनल। थैंक यू।